नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं ऋतुराज पुरोहित, आपका अपना साथी, आपका अपना दोस्त। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। इट इज़ वेरी मोटिवेशनल। कि एक बच्चे ने पिता से अपने पूछा कि पिताजी, ये जो हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं, इसमें से नीला गुब्बारा ज़्यादा ऊंचा उड़ रहा है, हरा गुब्बारा थोड़ा नीचे है, लाल गुब्बारा थोड़ा उससे और ऊपर है, तो मतलब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। वो थोड़ा क्यूरियस था, बच्चा है तो क्यूरियस होगा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा, ये जो गुब्बारे हैं ये अपने कलर से नहीं उड़ रहे हैं, ये अपने रंग के कारण ऊंचे या नीचे नहीं है। इनमें भरी जो गैस है, जो गैस इनमें भर के एक वेंडर बेचता है और बच्चे गुब्बारे लेते हैं और फिर हवा में छोड़ते हैं, तो ये गैस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसका। तो जिसमें गैस जितनी ज्यादा होगी वो गुब्बारा उतना ऊंचा जाएगा। जैसे जैसे गैस खत्म होती जाएगी गुब्बारा नीचे आता जाएगा। तो आई होप दैट यू हैव गॉट द मोरल ऑफ द स्टोरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जिस तरह से हम मनुष्य प्रवृत्ति में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो ये है कि कभी भी आप इस चीज को मत सोचिए कि बाहरी सौंदर्य या बाहरी चीजें जो हमें दिखावटी पर लगता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि हम बात करें तो गुब्बारों के एस्पेक्ट्स में कलर्स की, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अंदर का सौंदर्य, आपका अंदर का साहस और आपके अंदर की कर्म करने की इच्छा। तो ये जो चीजें हैं ये गैस के बराबर है। जो उदाहरण हम ले रहे थे गुब्बारों के माध्यम से और उस बच्चे और पिता के उदाहरण के माध्यम से, ये जो उदाहरण है ये मैंने एक किताब में पढ़ा था, गुब्बारों वाला, जो है राइटर अपने जीत आपकी शिव खेड़ा। पर्सनली मैं उनसे मिला भी हूँ और उनसे बहुत अच्छा कन्वर्सेशन मेरा हुआ है शिव खेड़ा जी से। तो ही हैज रिटन दैट बुक एंड ही हैज कोटेड दैट एग्जांपल इन हिज बुक द विनिंग श्योर, जीत आपकी। और अब हम अगर आगे बात करते हैं तो उसमें हमें एक और मैं 2 लाइन ऐड करना चाहूंगा कि पॉजिटिव रहने के लिए आदमी को क्या होता है कि आदमी निरंतर 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 कार्यरत रहता है। वह अपने किसी न किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता रहता है, सो दैट ही शुड मूव ऑन हिज लाइफ एस्पेक्ट्स एंड ही कैन accomplish हिज फैमिली, हिज ऑर्गेनाइजेशन और हिज सोसाइटीज अक्यूमुलेटेड टास्क। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ कमियां होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुछ हिंड्रेंस आती है, कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं। इन सब परिस्थितियों से दूर हटने के लिए मैं आपको एक बात बोलूंगा कि हर चीज बिगड़ती है और उसमें सुधार होता है। हर चीज बिगड़ती है और उसमें सुधार होता है, तब त्याग और संयम ही सफलता का आधार होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है कि हर चीज बिगड़ती है और उसमें सुधार होता है, तब त्याग और संयम ही सफलता का आधार होता है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा आज ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। यह है जो इसको हम बोलते हैं 80-20 रूल। 80-20 रूल जो है वो एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने दिया था, वो हर जगह पे अप्लाई होता है। 80-20 रूल का बेसिक जो मीनिंग होता है वो होता है कि 20% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम 80% ऑफ योर कस्टमर्स एंड 80% ऑफ योर बिजनेस कम्स फ्रॉम योर 20% ऑफ योर कस्टमर्स। इसका मतलब है, अगर आपके पास, जैसे अगर हम मानवीय जीवन की बात करते हैं आज, कि अगर एक छोटा बच्चा है 10 साल का, उसके 10 दोस्त हैं, तो उसका 20% जो है उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। यानी 2 दोस्त उसके ऐसे होंगे जो उसके हमेशा साथ रहेंगे और बाकी जो 8 दोस्त होंगे वो धीरे धीरे कट ऑफ होते रहेंगे। किन चीज में इंटरेस्ट लेंगे, किन्हीं चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम बात करते हैं थोड़े और ऊपर वर्ग की, युवा जनरेशन की। युवा जनरेशन में दोस्तों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस तरह से मेरी बड़ी थी। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त थे। मैं भी उस भ्रम में था कि शायद मेरे सारे दोस्त मेरे काम आने वाले दोस्त हैं, लेकिन शायद ऐसा कुछ है नहीं। बात जो है वो यह है दोस्तों कि अगर आज मेरे 100 दोस्त हैं या आपके 100 दोस्त हैं, तो 100 में से 20 लोग या 20 दोस्त ही ऐसे होंगे जो आपके सुख दुख में या आपके किसी कष्ट में या आप उनके सुख दुख में काम आ सकते हो, क्योंकि वो आत्मीयता, वो इमोशंस, दैट रिलेशनशिप, दैट बाउंडिंग इज कनेक्टेड सिंस लास्ट मैनी ईयर्स। तो वो बाउंडिंग जो होती है वो 20% आ गया, 20%। और बाकी जो 80 दोस्त है वो वैसे ही दोस्त मिलेंगे आपको जो हाँ भाई करता हूँ, अरे भाई यार एक जरूरी काम था, अरे हाँ भाई करता हूँ, अरे भाई यार मेरी आज क्या है, कार जो है ना वो थोड़ी सर्विस पे दी हुई है, तो मुझे 3 घंटे के लिए कार मिल सकती है।
भाई यार आज तो मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को लेके वहां पे, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल मुझे मिलते हैं रियली शॉकिंग यार, कि यार हमने जिंदगी में जिंदगी काम आया तो ये वही दोस्त है क्या। फिर मैं वापस आ जाता हूँ 80-20 रूल पे। इसको इसको बोलते हैं पेरेटोज 80-20 रूल। पेरेटो जो है वो साइंटिस्ट था जिसने ये एक टर्म दी थी, पेरेटोज 80-20 रूल। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। आपके मोटिवेशन के लिए एक चीज यही बताना चाहूंगा मैं कि ये हर जगह पे अप्लाई होता है। आप कहीं भी अप्लाई करके देखना, आपके जीवन के अंदर आपको यही मिलेगा कि आपको 80% जो फायदा होगा वो आपको 20% लोगों से होगा, और 20% जो मात्र फायदा होगा वो 80% लोगों से होगा। लेकिन बना के आपको 100 के 100 से रखनी है, क्योंकि आपको फायदा 100 से 100 को लेना है। You have to take out from 100 people because you are approaching to 100 people. Might be that 80% of the people are giving 20% and 20% of the people are giving 100%, 80%. So, it's a good thing to learn this 80-20 rules of Pareto. Pareto was a great scientist. He has given this concept and we have to accept in our everyday life. Thanks for this. And again, we are moving ahead with the new theory, which is the conditioning theory. नॉर्मली कंडीशनिंग बोलते हैं दिमाग की हालत को। दिमाग की जो हालत होती है वो क्या है, कंडीशनड हो जाती है, मतलब एक ही दिशा में वो दिमाग घूमने लग जाता है जब से उसको जिस तरह सिखाया जाता है ना उस तरीके से। जैसे हमें अगर बचपन में कुछ माता पिता ने, दादा दादी ने, चाचा ने कुछ बातें कुछ रिपीटेडली सिखाई होगी ना, तो शायद वो अपने जहन में है, जिसको हम आज भी करते आ रहे हैं। ऐसी एक थ्योरी दी थी पैवलोव ने, पैवलोव्स कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं उसको। उसमें उसने क्या किया था कि कुछ कुत्तों को 20 दिन तक पिंजरे में कैद करके रखा, और 20 दिन के बाद उसने क्या किया, 20 दिन तक लगातार वो एक रात एकदम एग्जैक्टली 9 बजे घंटी बजाता, घंटी की आवाज आती, पिंजरे खुलते, कुत्ते बाहर निकलते, उनके सामने दूध, हड्डी, मांस, ये सब चीजें उनके सामने रहती है, और वो फटाफट फटाफट खा के, और हाथों हाथ 10 मिनट के अंदर ही वो वापस घंटी बजती, उनको पिंजरे में डालते और वो बंद हो जाता पिंजरा। उसने 20 दिन तक ये प्रक्रिया की। 21वें दिन जाके जब उसने देखा कि भाई सेम वही थ्योरी उसको अपनानी थी जो 20 दिन से वो करता रहा था, बिकॉज ही वाज अ साइंटिस्ट, ही हैड टू डू द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो उसने क्या किया कि 21वें दिन फिर एक बार घंटी बजाई। तो घंटी तो बजाई, लेकिन सामने ना तो उसने हड्डी रखी, न दूध रखा, न खाना रखा, और सारे के सारे कुत्ते जो है वो पिंजरे से बाहर। जैसे उन्होंने कुत्तों ने जीभ लटकाई तो उसने देखा कि जो सलाइवा, जो अपनी जीभ होती है, जीभ के ऊपर जो अपनी लार ग्रंथि होती है जिसको सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उससे उसकी लार टपकनी शुरू हो गई। जब उसने साइंटिफिकली चेक किया तो दैट वाज सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड से अपने आप रिलीज होता है। सिस्टम आपका दिमाग जो होता है वो काम करता है कि हाँ मुझे भूख के लिए एहसास हो रहा है। इसका मतलब 20 दिन से उसने उसको कंडीशन कर दिया था कि 9 बजे घंटी बजेगी, पिंजरा खुलेगा, आपको आना है, खाना है, जाना है। लेकिन 21वें दिन उसने पिंजरा भी खोला, घंटी भी बजाई, लेकिन सामने खाना नहीं रखा। लेकिन कुत्तों का माइंड, यानी जो जानवर है उनका भी माइंड उसने कंडीशन कर दिया, तो इंसानों का तो होना ही है, बहुत चंचल मन है। इसमें एक और थ्योरी समझाता हूँ मैं आपको, छोटी सी। इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए एक उदाहरण, एक छोटा सा महावत होता है ना, महावत जो हाथी चलाते हैं, महावत का एक छोटा सा बच्चा है। वो पूछता है अपने पिताजी से कि भाई पिताजी, जो ये इतना बड़ा हाथी है, ये तो बहुत बड़े दरवाजे तोड़ देता है, आदमियों को अपने पैरों तले दबा देता है, एंड मैनी मोर थिंग्स दिस जायंट एलिफेंट कैन डू, ही कैन बी द किंग ऑफ जंगल इफ लॉयन इज नॉट। तो बात तो सही है, महावत कहता है भाई बेटा तू कह तो सही रहा है कि तो फिर आप जब भी शाम को आते हो और उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हो और ये बैठ जाता है, उसके बाद जब सुबह आप खोलते हो तभी ये जो है वो उठता है, उससे पहले कोशिश भी नहीं करता, ना उठता है। इसको बैठे बैठे खाना खाना है, बैठे बैठे अपना जो भी नित्य कर्म करना है। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ा हाथी है अब, और आप इसको बचपन से पाल रहे हो, तो क्या ये स्वामी भक्त है? तो महावत ने कहा नहीं, स्वामी भक्त होना एक अलग चीज है, लेकिन मेन चीज ये है कि जब ये बहुत ज्यादा छोटा था ना, जब मैंने इसको पहली बार रस्सी से बांधा था, तो इसी रस्सी से बांधा था, इस रस्सी से बांधा था। तो हो सकता है इसने बचपन में 2 या 3 बार प्रयत्न किए हो छुड़वाने के लिए, लेकिन ये छुड़वा नहीं पाया। अब छुड़वा नहीं पाया तो उसने निरंतर प्रयत्न जारी रखे, और वो उस टाइम तक छुड़वा नहीं पाया। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इसने अपने दिमाग से निकाल दी कि यार प्रयत्न करना व्यर्थ है, प्रयत्न करना व्यर्थ है, क्योंकि मैं छूट नहीं पाऊंगा। लेकिन आज उसमें वो ताकत है कि वो तो लोगों की जंजीरें भी तोड़ दे, ये तो छोटी सी एक रस्सी है।
तो ये कंडीशनिंग थ्योरी हो गई कि उस हाथी के बच्चे का माइंड जो था वो कंडीशन होते होते जब वो हाथी बन गया बड़ा, तब तक कंडीशन हो गया। और दोस्तों सच कह रहा हूं मैं, यही होता है हमारे साथ, यही होता है हमारे साथ। हम अपने माइंड के साथ में इतने कंडीशनड हो जाते हैं कि हमें आगे के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हम क्या करें। और ये वो समय है कि जब हमें अपने माथे की जो कंडीशनिंग है, माइंड की जो कंडीशनिंग है, उसको चेंज करना है। कारण उसका युग चेंज हो रहा है। जिस कंडीशनिंग में हम जीते आ रहे हैं, डेली अपडेट्स रखना है हमें और उस माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करना है। तो ये दो थ्योरीज हमने आज कंप्लीट करी है। एक पैवलोव्स थ्योरी विच ऑफ द कंडीशनिंग थ्योरी एंड 80-20 रूल्स ऑफ पैरेटो। एंड बिफोर दैट वी हैड टॉक्ड समथिंग वेरी पॉजिटिव, so that vibration should be positive, energy should be positive, and everything should be positive, but not corona. Okay, bye bye with humor. Thank you. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev. Jai Mahakal.